नमस्कार बच्चों, क्लास 9th के लिए साइंस के वर्कशीट नंबर 28 है 13 सितंबर की। इसमें हम अध्ययन करेंगे उत्तक के बारे में। सरल स्थायी उत्तक प्रेरणाकायमा के नाम के से है उत्तक का नाम। जिज्ञासा कहती है, दीदी विभजोतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है। जो विभजोतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है, वो पौधे में क्या काम करते हैं। तो ज्ञान देता है, विभजोतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। तो ये क्या करती है, विभाजित होने की योग्यता धीरे धीरे खो देती है, और एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। विभेदीकरण द्वारा क्या करते हैं, स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। किसी कोशिका को विशिष्ट ये है इसका। अब विभेदीकरण क्या है वो इसमें स्पष्ट किया गया है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए, किसी खास कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशेष कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण करती है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो सामान्य कोशिका होती है वो अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण करती है, और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। और इस प्रकार क्या होता है, पेड़ पौधों में जो स्थायी उत्तक होते हैं उनका निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। और सरल स्थायी उत्तक होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की सारी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं सरल स्थायी उत्तक। और जो जटिल होते हैं वह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। अलग अलग प्रकार की अगर कोशिकाएं सम्मिलित हों तो इसको बोलते हैं जटिल स्थायी उत्तक। अगर एक ही प्रकार की कोशिका हो हैं सारे तो उसको बोलते हैं सरल स्थायी उत्तक। अब जो सरल स्थायी उत्तक है वो क्या होते हैं, सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पेरेनाकाइमा, दूसरा है कालोनकाइमा, और तीसरा है स्किलरिंग काइमा। अब है पेरेनकाइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पेरेनकाइमा 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 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें क्या होता है, यह पौधे में आधारी पैकिंग का आधार करते हैं। ये क्या करते हैं, आधारी पैकिंग का काम करते हैं। जो बेस होता है उसकी पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अब इसमें क्या है कि ये क्या है, पैकिंग उत्तक भी इसको कहते हैं। पेरेनकाइमा जो पेरेनकाइमा की कोशिकाएं हैं
यह पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं और कोशिका भित्त बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्त क्या होती है? बहुत पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? बंधन मुक्त होती हैं और इनके बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। इनको अंतरकोशिका स्थान कहते हैं। इनको अंतराकोशिका स्थान कहते हैं। ये यहाँ पे समझाया गया है। इसको, ये जो इनके बीच में जगह है, इसको बोलते हैं अंतरकोशिका स्थान। ये जो जगह आपको, ये जगह जो दिखाई दे रही है, ये जो बीच में जगह है, इनके बीच में काफी जगह होती है। इन जगहों को क्या बोलते हैं? अंतरकोशिका स्थान। पेरेन्काइमा, पेरेन पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं। अब इनकी कोशिकाओं में क्या होती हैं? बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करते हैं। जल और भोजन को एकत्रित करती हैं, यानी उनका भंडारण करती हैं। पेरेन्काइमा के प्रकार। कुछ पौधों के पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा कहते हैं। हरित ऊतक, किसी पौधे के पेरेन्काइमा में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उनको क्या आता है? क्लोरेन्काइमा। उस पेरेन्काइमा को कहा जाते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है। हरित ऊतक, यानी हरित ऊतक को कहते हैं क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। और वो क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? उसमें प्रकाश, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जो जलीय पौधे हैं, जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं, उनको पेरेन्काइमा को क्या बोले जाते हैं? एरेन्काइमा बोलते हैं। जिनमें क्लोरोफिल होता है उसको बोलते हैं क्लोरोन्काइमा, और जलीय पौधे के जो पेरेन्काइमा होता है उसको बोलते हैं एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं। इनकी उसमें क्या होती है? बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं हवा की। इससे वो जल में क्या होते हैं? ये पौधे हल्के होते हैं और जल में तैरते हैं। और इन्हीं गुहिकाओं के कारण क्या होते हैं? ये हल्के होते हैं और जल में तैरते हैं। अब इसमें क्या है कि स्वयं को जांचे, कुछ सवाल हैं वो आपको इनके आंसर देने हैं। तो इसके लिए हम उसको शेयर करते हैं सीट को। प्रश्न नंबर जो पहला है उसमें पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर है स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल स्थायी ऊतक, इसमें एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, इसमें अनेक प्रकार के कोशिकाएं होती हैं। तो ये था आपका पहला और प्रश्न का जो आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। इसका आंसर है किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऊतक की दो विशेषताएं और दो प्रमुख कार्य बताइए। पेरेन्काइमा ऊतक के दो विशेषताएं और उनके दो प्रमुख कार्य बताइए। पेरेन्काइमा ऊतक के दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्त बहुत पतली होती है। दूसरी विशेषता है इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य रिक्त स्थान
आंतरिक कोशिकीय स्थान होता है। और जो इसका अगला कार्य है, पैरेन्काइमा ऊतक के दो प्रमुख कार्य है। पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है और दूसरा कार्य है, इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित या उनका भंडारण करती हैं। जल और भोजन का भंडारण करती हैं। जल और भोजन का भंडारण करती है। ये था आपका तीसरा नंबर का जो प्रश्न है। चौथा है, पौधे में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। यह पौधे में आधारी पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 28 13 सितंबर की। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।